हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री 20 MCQ सीरीज़ में। और हम लोग का टॉपिक कंटिन्यू रहेगा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। तो दोस्तों, ये तीनों त्रिगुट में से लाला लाजपत राय को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ। और ये 1920 में जो कलकत्ता अधिवेशन होता है, विशेष अधिवेशन, उसमें इनको INC का अध्यक्ष बनाया जाता है। और इसी अधिवेशन में अशोक का प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट इनके बारे में, अक्टूबर 1917 में इन्होंने न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना किया था, इस उद्देश्य से कि अमेरिका के नागरिकों को ब्रिटेन की जो पॉलिसी है, नीति है, उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, किस तरह से ब्रिटेन भारतीयों का शोषण कर रहा है। इसके बाद लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना में इन्होंने महात्मा हंसराज की मदद किया। लाजपत राय के द्वारा कई किताबें भी लिखी गई हैं, जिनमें यंग इंडिया, इंग्लैंड का भारत पर कर्ज, द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन और अनहैप्पी इंडिया शामिल है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था, यानी गरम दल का था। तो दोस्तों, बिपिन चंद्र पाल गरम दल से जुड़े हुए थे। बाकी गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये सब उदारवादी धारे के नेता थे, प्रमुख नेता थे। ये रहा इनका इमेज बिपिन चंद्र पाल का। महात्मा गांधी के जो राजनीति में आने से पहले वर्ष 1905 के आसपास लाल बाल पाल जो थे, पहला ऐसा उग्रवादी गुट था जिसने बंगाल विभाजन के विरोध में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विरोध छेड़ा था। महत्वपूर्ण प्रकाशन है वंदे मातरम दैनिक समाचार पत्र है, न्यू इंडिया साप्ताहिक पत्रिका इनके द्वारा निकाला गया, बिपिन चंद्र पाल के द्वारा हिंदू रिव्यू मासिक पत्रिका निकाला गया। इसके अतिरिक्त इन्होंने महारानी विक्टोरिया की जूनी और अपनी आत्मकथा मेमोरीज ऑफ माई लाइफ एंड टाइम्स 1932 में लिखी, बिपिन चंद्र पाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था। तो लाला लाजपत राय ये उदारवादी नहीं थे, गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बीना दास। बीना दास जो हैं, ये रहा इनके तस्वीर, सिर्फ 21 साल की महिला थी और इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर गोली चलाई थी। जिस दिन को स्नातक की डिग्री मिलनी थी, उसी दिन उन्होंने इस पर गोली चला दी और इसके लिए उन्हें 9 साल की कठोर कारावास की सजा दिया गया। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो दोस्तों, लाला लाजपत राय ने मैजनी को अपना, जो इटली का एकीकरण में जिसका सबसे महत्वपूर्ण रोल रहा है मैजनी का, उसी को अपना राजनीतिक गुरु माना था। जिस तरह से महात्मा गांधी मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को, उसी तरह से इनके गुरु थे मैजनी। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे। तो ये बंदी बनाए गए थे लाहौर षड्यंत्र केस के लिए। जेल में इन्होंने भूख हड़ताल किया और 64 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो लाहौर षड्यंत्र दोस्तों उस समय होता है जब 1927 में साइमन कमीशन के खिलाफ एक रैली निकाली जाती है, जिन पे लाला लाजपत राय पर लाठी के प्रहार किया जाता है, जिससे उनको 1928 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्हीं की मृत्यु को बदला लेने के लिए अंग्रेज अधिकारी सॉन्डर्स पर गोली चलाया जाता है और इसी को लाहौर षड्यंत्र केस नाम दिया गया, जिसमें कई क्रांतिकारियों को बंदी बना लिया जाता है। और इसी केस में भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु आदि को फांसी की सजा हुई थी। नेक्स्ट है, एक क्रांतिकारी ने 24 साल विभिन्न जेलों में व्यतीत किए, जिनमें से विभिन्न अवसरों पर कुल मिलाकर वह 2.5 वर्ष भूख हड़ताल पर रहा। उसका नाम क्या था। तो दोस्तों, ये बंगाल के क्रांतिकारी थे योगेश चंद्र चटर्जी, जो काकोरी जो ट्रेन में कांड हुआ था उसी में वो गिरफ्तार किया गया था और उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। तो ये विभिन्न जेलों में 24 साल तक अपना समय व्यतीत किए और कुल मिलाकर 2.5 वर्ष तक ये भूख हड़ताल पर रहे, योगेश चंद्र चटर्जी। इनकी एक पुस्तक का नाम है इन सर्च ऑफ फ्रीडम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता था। तो अरविंदो घोष, बाकी तो उदारवादी धारे के नेता थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांतिकारियों की जननी के रूप में जाना जाता है। तो मैडम भीखाजी कामा को
क्रांतिकारियों की जननी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो है समाजवादियों का सम्मेलन हो रहा था, तो विश्व समाजवादी सम्मेलन में इन्होंने भारत का सर्वप्रथम झंडा फहराया। बर्लिन में इनके द्वारा राष्ट्रवादी पत्रिका मदन की तलवार की स्थापना की गई, जिससे बाद में तलवार के नाम से जाना गया। ये मदन की तलवार मदन लाल ढींगरा की याद में इसको शुरू किया गया था। 1934 में भारत लौटती हैं, आज़ादी के लिए काम करती रहीं। इनकी इसी क्रांतिदर्शिता के लिए इन्हें भारतीय क्रांतिकारियों की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? तो ये भगत सिंह ने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं होती हैं। 1924 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी, और इससे पहले 1924 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी कानपुर में। बाद में इसी संगठन का नाम बदलकर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। भगत सिंह ने सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक के पारित होने के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट किया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंकने का काम किया था। बाद में लाहौर षड्यंत्र केस के लिए इनको फांसी सजा हुई थी। 23 मार्च 1931 को इनकी शहादत को हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगत सिंह के शहादत को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से वह कौन प्रथम भारतीय था जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया? तो दोस्तों, ये थे बाल गंगाधर तिलक। पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए तिलक को अंग्रेजों ने जेल भेजा था। 1882 ईस्वी में उन्हें सरकार ने 4 माह का कारावास दिया था, क्योंकि तिलक ने अंग्रेजों के कोल्हापुर के महाराज के प्रति धृष्टता करने पर कड़े शब्दों में अंग्रेजों की निंदा की थी। 1897 में उन्होंने चापेकर बंधुओं को 2 अंग्रेजों के द्वारा हत्या करने पर उत्तेजित करने के आरोप में 18 मास के कड़े कारावास का भी दंड दिया गया था, क्योंकि 1897 के आसपास पुणे में प्लेग फैल गया था और अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों के खिलाफ जो चापेकर बंधु थे उन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी। बाद में इन्हें फांसी दिया गया, तो इनके इस कृत्य को तिलक ने समर्थन किया था, तो उसी कारण से इन्हें 18 मास के कड़े कारावास का दंड दिया गया था। एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं, गोपाल गणेश अगरकर और विष्णु शास्त्री चिपुलकर के साथ मिलकर के इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना किया 1884 में, और फर्गुसन कॉलेज की स्थापना की 1885 में। इसके बाद अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना करते हैं 1916 में बेलगाम में, और महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर मध्य प्रांत, कर्नाटक आदि में ये जो होम रूल आंदोलन को प्रसार करते हैं। केसरी और मराठा जैसे समाचार पत्र के निकालने का काम यही करते हैं। पुस्तकों में इन्होंने गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ द वेदा इनके द्वारा लिखा गया है, तिलक के द्वारा। इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में निम्न में से कौन सा एक कारण उत्तरदायी नहीं था? ब्रिटिश शासन का प्रभाव उत्तरदायी कारण था। आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ, ये भी राष्ट्रवाद फैलाने में काम किया। मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का उदय, ये भी था। भारत में राजनीतिक विविधता, ये कारण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के परिणाम स्वरूप किनको फांसी हुई? तो दोस्तों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, यही तीनों को फांसी हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को नहीं, और काकोरी जो कांड हुआ था उसमें इनको फांसी दिया गया था गोरखपुर जेल में। नेक्स्ट है, क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, किसके द्वारा कहा गया था? तो ये भगत सिंह के द्वारा ही कहा गया था, क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पारंपरिक गणपति त्यौहार को राष्ट्रीय त्यौहार में बदल दिया, इसे एक राजनीतिक रंग दिया? तो ये तिलक के द्वारा शुरू किया गया था, गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। निम्नलिखित व्यक्तियों में से जिस पर उपयुक्त कथन चर्चार्थ होते हैं वह है? तो दोस्तों, ये गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कहा गया है। बनारस के 1905 के अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया और गांधी जी के कहने पर दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर वहां पर लोगों की सेवा की।
तो ये सब करने वाले गोपाल श्री कृष्ण गोखले थे। 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी इनके द्वारा किया जाता है। और 1912 में गांधी जी के आमंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका गया था, वहाँ आंदोलनरत लोगों का सहयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया किस प्रकार अस्तित्व में आया? तो ये आया था दोस्तों, कांग्रेस में नरमपंथियों तथा उग्रवादियों में मतभेद होने के कारण 1919 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं उनके द्वारा नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। किसने कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय एवं विरोध की राजनीति करने का दोष लगाया? तो ये तिलक ने लगाया था कि जो कांग्रेस है सिर्फ अनुनय विनय और विरोध की राजनीति करती है, डायरेक्ट एक्शन इनका कुछ है नहीं। तो ये ऐसा आरोप तिलक लगाते थे। नेक्स्ट है, दामोदर हरि चापेकर को किस तिथि को फांसी दी गई? तो यह 18 अप्रैल 1898 को दिया गया था। चापेकर बंधु जिन्होंने 2 अंग्रेजों अधिकारियों को हत्या करी थी 1897 में, जिसके कारण से 18 अप्रैल 1898 को फांसी सजा हुई थी। नेक्स्ट है, बी डी सावरकर ने वर्ष 1904 में अभिनव भारत की स्थापना किस शहर में की थी? तो ये नासिक में किए थे 1904 में अभिनव भारत की स्थापना। पहले 1899 में मित्र मेला नामक संगठन था, इसी का नाम चेंज करके अभिनव भारत कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है, इस सूची के में दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। इसमें कौन सा संगठन है जो क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त है? तो दोस्तों, क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त था अभिनव भारत, 1904 में इसकी स्थापना हुआ था। अनुशीलन समिति ये भी था, 1907 में इसका स्थापना किया गया था। न्यू नेशनलिस्ट पार्टी ये नहीं था। इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन 1888 में स्थापना किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ये तो मुस्लिमों में सुधार करने के लिए इसका स्थापना किया गया था, जिसमें 1-2 हो जाएगा आंसर 1-2। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में कलकत्ता में पी मित्रा, जतिन नाथ बनर्जी, वीरेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किए थे 1888 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अपना बंदी जीवन व्यतीत जेल में जिसमें विनायक, दामोदर सावरकर, भाई परमानंद और सतोष लाड़ी ने किया वह थी। मतलब ये तीनों व्यक्ति किस जेल में अपना जीवन जो बंदी जीवन है व्यतीत किए थे, ये पूछ रहा है। तो ये सेलुलर जेल जो अंडमान निकोबार में है, वहाँ पर इन्होंने अपना जो बंदी जीवन व्यतीत किया था। यही है इसका इमेज, अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल है। इसे काला पानी सजा होती थी, उसको यहीं भेजा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो ये मेहता, तेलंग और तैयब जी, इसमें से हो जाएगा। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग, इन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, 1906 में शिमला में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधि मंडल निम्नलिखित में से किससे मिला था? तो दोस्तों ये मिला था लॉर्ड मिंटो से, मुस्लिम लीग का प्रतिनिधि। और इनका मुख्य डिमांड था कि प्रांतीय, केंद्रीय और स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग कर रहे थे, यानी आरक्षण की मांग कर रहे थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता से क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो ये गोपीनाथ साहा ने प्रयास किया था कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या करने का, लेकिन चूक हो गई। बाद में इन्हें पकड़ लिया गया और फांसी सजा दे दी गई। बम का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ बम किसने लिखा था? तो फिलॉसफी ऑफ बम भगवती चरण बोहरा ने लिखा था दोस्तों, फिलॉसफी ऑफ बम। तो हमारा जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का पार्ट 2 है यहीं पर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। थैंक यू।